हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में संविधान से 5 प्रश्न आएंगे और 5 अंक के होंगे। हमारे इस प्रैक्टिस सेट में संविधान से पूछे गए विगत वर्षों में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलन किया गया है। प्लीज आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। प्रश्न नंबर 1, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित है। ऑप्शन ए संसदीय, ऑप्शन बी अध्यक्षीय, ऑप्शन सी राजतंत्रीय, ऑप्शन डी साम्यवादी। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए संसदीय व्यवस्था। प्रश्न नंबर 2, भारत की संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। ऑप्शन ए 293, ऑप्शन बी 369, ऑप्शन सी 389, ऑप्शन डी 268। तो इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी 389 सदस्य थे। प्रश्न नंबर 3, 93 संविधान संशोधन से प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 29 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 16 ए। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 ए में जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 4, एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारत के संविधान में कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्यों में, ऑप्शन डी प्रस्तावना में। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्वों में। प्रश्न नंबर 5, भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी संविधान सभा, ऑप्शन डी कैबिनेट योजना। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी संविधान सभा द्वारा। अगर यही पूछता कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत किया गया, तो आपको बताना था कैबिनेट मिशन। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 16। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए 22 भाषा। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 7। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन बी 12 अनुसूचियां। प्रश्न नंबर 8, भारत में चुनाव का संचालन कौन कराता है। ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी योजना आयोग, ऑप्शन डी वित्त आयोग। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए चुनाव आयोग। प्रश्न नंबर 9, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी केवल लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन सी केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल द्वारा। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन सी चीन के संविधान से, ऑप्शन डी पूर्व सोवियत यूनियन के 1936 के संविधान से। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन बी आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। प्रश्न नंबर 11, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है। ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 12, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया। इसमें हमारा ऑप्शन
ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया। प्रश्न नंबर 13, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जीवी मावलंकर। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर यही पूछता कि संविधान सभा प्रारूप के अध्यक्ष कौन थे, तब आपको बताना होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 14, समवर्ती सूची में वह विषय है जो ऑप्शन ए राष्ट्रीय व स्थानीय दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय महत्व के हैं, ऑप्शन सी स्थानीय महत्व के हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय व स्थानीय दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 15, भारतीय राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी आयु की कोई सीमा नहीं है। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। प्रश्न नंबर 16, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1950, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। प्रश्न नंबर 17, कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आवश्यक व संशोधन विधेयक 2020 कृषक बिल लोकसभा में किस किस्त को पास हुआ? ऑप्शन ए 8 अगस्त 1920 को, ऑप्शन बी 8 सितंबर 1920 को, ऑप्शन सी 15 सितंबर 1920 को, ऑप्शन डी 25 सितंबर 1920 को। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी 15 सितंबर 1920 को। प्रश्न नंबर 18, संविधान के 44वें संशोधन द्वारा कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। प्रश्न नंबर 19, भारत की न्याय व्यवस्था में ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री सबसे ऊपर है, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, ऑप्शन डी संसद सबसे ऊपर है। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है। प्रश्न नंबर 20, संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए भाषाओं से, ऑप्शन बी अनुसूचित जात से, ऑप्शन सी अनुसूचित जनजात से, ऑप्शन डी आरक्षण से। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए भाषाओं से। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषा। प्रश्न नंबर 21, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेते हैं? ऑप्शन तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी संसद सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं
हिस्सा लेते हैं। प्रश्न नंबर 22, भारत में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए संसद के, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष के, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के। प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान में ऑप्शन ए एकल नागरिकता है, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता है, ऑप्शन सी कोई नागरिकता नहीं है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए एकल नागरिकता। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 24, धन विधेयक निम्न में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा, केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी दोनों में से किसी भी सदन में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए केवल लोकसभा में। प्रश्न नंबर 25, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकारों को भंग किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। तो फ्रेंड इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 26, मौलिक अधिकारों का रक्षक का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी सर्वोच्च व उच्च न्यायालय दोनों। प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रपति के पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान में होता है वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। प्रश्न नंबर 28, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी संसद में महाभियोग द्वारा, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे द्वारा। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी संसद में महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 29, आपातकालीन स्थिति की घोषणा के कितने दिनों के अंदर संसद की अनुमति आवश्यक है? ऑप्शन ए 15 दिन, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 1 माह। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन डी 1 माह। प्रश्न नंबर 30, किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने पर संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यसभा का सभापति। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। चुनाव में मताधिकार की आयु है ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 16 वर्ष। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन बी 18 वर्ष। प्रश्न नंबर 32, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी
आयु तक अपने पद पर काम कर सकते हैं? ऑप्शन ए 58 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी 62 वर्ष, ऑप्शन डी 65 वर्ष। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन डी 65 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 33, नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राज्यसभा। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी संसद को प्राप्त है। प्रश्न नंबर 34, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा का सभापति। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन बुलाता राष्ट्रपति है। प्रश्न नंबर 35, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? ऑप्शन ए 7वीं, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 9वीं, ऑप्शन डी 6वीं। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो कि इसका सदस्य नहीं होता है। प्रश्न नंबर 37, मूल अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से किन्हीं को नहीं। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी संसद को। प्रश्न नंबर 38, भारतवर्ष में पंचायती व्यवस्था का आरंभ 1956 में गठित एक विशेष समिति को अनुशंसाओं के आधार पर किया गया था। बताइए उक्त समिति का क्या नाम था? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी जीवनलाल मुदालियर समिति, ऑप्शन डी सामुदायिक विकास समिति। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति। प्रश्न नंबर 39, भारत की संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए संसद। प्रश्न नंबर 40, राज्यसभा को निम्न में से किस विषय में लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ऑप्शन बी वित्त विधेयक में, ऑप्शन सी संविधान संशोधन में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन बी वित्त विधेयक में। प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41, पंचायत राज प्रणाली में सर्वोच्च स्तर पर कौन सी संस्था होती है? ऑप्शन ए न्याय पंचायत, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी पंचायत समिति, ऑप्शन डी जिला परिषद। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन डी जिला परिषद। प्रश्न नंबर 42, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 43, लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य किस राज्य के हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। प्रश्न नंबर 44,
राज्यपाल पूर्ण रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रति। प्रश्न नंबर 45, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी जिला परिषद एवं पंचायत समितियां, ऑप्शन सी ग्राम सभा एवं पंचायत समितियां, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन असत्य है। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निम्न स्तर है। 46, उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 2000, ऑप्शन बी 5 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000, ऑप्शन डी 9 नवंबर 2000। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन डी 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। प्रश्न नंबर 47, लोकपाल बिल संबंधित है? ऑप्शन ए उच्च पदों के दुरुपयोग से, ऑप्शन बी महिला आरक्षण, ऑप्शन सी सरकारी नौकरियों से, ऑप्शन डी प्राथमिक शिक्षा। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए उच्च पदों के दुरुपयोग से। प्रश्न नंबर 48, संसद अधिवेशन को संचालित करने का प्रति मिनट खर्च है? ऑप्शन ए 1800, ऑप्शन बी 1750, ऑप्शन सी 1700, ऑप्शन डी 1850। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए 1800 रुपये। प्रश्न नंबर 49, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्यों की संख्या है, मतलब राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति करता है राज्यसभा में। प्रश्न नंबर 50, संविधान की भूमिका में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एकबद्धता शब्द कौन से संशोधन द्वारा जोड़े गए? ऑप्शन ए 41वें, ऑप्शन बी 42वें, ऑप्शन सी 44वें, ऑप्शन डी 52वां। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।